हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम एग्जांपल 4 करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल 4 में क्या कहा गया है। एग्जांपल 4, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमको सॉल्व करना है। मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा और ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें से हमको किसी एक इक्वेशन को लेना है और एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ इक्वेशन 2। आप कौन सा भी ले सकते हैं। टेकिंग इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 क्या है। इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे 2y को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 3 और ये जो प्लस में है 2y उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 2 लिए हैं तो x की वैल्यू को हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो चलिए हम करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू 3 - 2y इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले। 7x - 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है। x की जगह पे ये रखना है। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3 - 2y, यहाँ पे -15y इज इक्वल टू 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 3 हो गया 21, तो मैं लिखेंगे 21 माइनस 7 2 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, ये 21 को उधर भेजेंगे इक्वल के वो साइड, प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। -14y माइनस 15y कितना हो जाएगा, दोनों माइनस का है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस के है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -29y और ये जो +21 है उधर जाके क्या होगा, -21। ये 2 इधर लिख लिया मैं, ये -21। चलिए और सॉल्व करते हैं। ये -29 y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 21 - 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बड़ा नंबर माइनस का है तो हम यहाँ लिखेंगे -19 डिवाइडेड बाय 29 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, और जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो -29 डिवाइड में आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू आ गया 19 डिवाइडेड बाय 29। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अभी हमको x की वैल्यू मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। चलो x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर देखिए, x इज इक्वल टू 3 - 2, y की जगह पे हम रखेंगे 19 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको। x इज इक्वल टू 3, ये माइनस 19 2 से कितना होगा, 38 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 38 डिवाइडेड बाय 29। क्लियर है। ये 2 को 90 से मल्टीप्लाई करके 38 लिख दिया और ये डिवाइड बाय 29। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू, इसके नीचे होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 29 3 का कितना होगा, 29 3 का होगा 87। तो मैं लिखूंगा 87 माइनस 38 1 का 38 और डिवाइडेड बाय 29 1 का 29। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 87 माइनस 38 कितना होगा, 87 में से अगर हम 38 निकालेंगे तो बच जाएगा 49 और ये डिवाइडेड बाय 29। तो इससे हमको y की वैल्यू भी मालूम हो गई और x की वैल्यू भी हमको मालूम हो गई। ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, हमको इक्वेशन में x और y की वैल्यू भी मालूम करना है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 की तरफ।
एग्जाम्पल 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि 7 साल पहले तुम जितनी बड़ी थी, तुम्हारी एज जितनी थी, मैं आपकी एज से 7 times बड़ा था। ये वो अपनी बेटी को कहता है। फिर ऑल्सो, फिर वो कहता है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल के बाद, आई शेल बी, मैं क्या हो जाऊंगा, 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 साल के बाद तुम जितने भी साल के होगे, तुम्हारी एज से मैं 3 times बड़ा होऊंगा। और क्वेश्चन में लिखा इजंट दिस इंटरेस्टिंग, ये पूछा है कि ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम इसको इक्वेशन में बनाते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये इसके जो भी सेंटेंस उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो अभी हमने किया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years, यानी कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो x, अभी हमको कुछ नहीं पता इसलिए हम यहाँ पर x ले लिए। और उसकी जो डॉटर है, डॉटर्स प्रेजेंट एज, और उसकी जो डॉटर की एज है वो भी क्या है, y ईयर्स है, क्योंकि ये भी हमको नहीं पता, तो उसकी x ईयर्स और y ईयर्स, यानी कि x की वैल्यू मालूम करेंगे उसकी एज हो जाएगी, y की वैल्यू मालूम करेंगे उसकी डॉटर की एज मालूम हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 years अगो, यानी कि 7 साल पहले। अब यहाँ लिखेंगे 7 years एगो, यानी कि 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या हो जाएगी, 7 साल पहले हमारी एज 7 साल छोटी हो जाएगी, यानी कि आफ्ताब की एज अगर अब x है तो 7 साल पहले क्या होगी उसकी एज, 7 ईयर कम हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब एज इज इक्वल टू, ये जो प्रेजेंट एज है उसमें 7 साल कम हो जाएगी। अभी जो उसकी एज है 7 साल पहले क्या होगी, अगर अब उसकी एज 21 है तो 7 साल पहले उसकी एज 7 माइनस हो जाएगी, यानी कि 14 हो जाएगी। तो हम यहाँ करेंगे x में से 7 ईयर्स माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 साल पहले 7 ईयर कम हो जाएगी। चल 7 ईयर्स x माइनस है। और उसकी डॉटर की एज सेम, उसकी डॉटर की भी जो एज है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो भी 7 साल पहले छोटी थी। तो y में से हम क्या करेंगे, 7 ईयर्स कम कर देंगे। आई होप अच्छे समझ में आया होगा आपको। अब चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि तुम जितनी थी उससे मैं 7 times बड़ा था। यानी कि कौन कह रहा है ये, आई वॉज यानी कि आफ्ताब। तो आफ्ताब की एज क्या है, देखो आफ्ताब की एज है x-7, यानी कि आफ्ताब की जो एज है x-7 वो इक्वल है किसके, इक्वल है अपनी डॉटर के 7 times इक्वल है, अपनी डॉटर के 7 times इक्वल है। तो 7 times किसके, अपनी डॉटर की एज के, y-7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x-7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y हो गया, माइनस 7 7 49 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, y को इधर लाते हैं, नंबर को उधर भेजते हैं, तो ये हो गया x, और ये प्लस में है 7y इधर आ गया, -7y हो गया, इज इक्वल टू -7y उधर जाए क्या हो जाएगा, +7y, और ये -49, x-7y, और 7 - 49 कितना हो जाएगा, 7 में से अगर हम 49 निकालेंगे तो कितना होगा, 42 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 42 होगा, और इसको इक्वल के साइड डालेंगे तो +42 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे। इक्वेशन 2 के लिए हम देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका क्या है, देखो आई शेल बी आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल के बाद, ऑफ 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल के बाद
क्या होगा, देखो आई शैल बी 3 टाइम्स, कौन, 3 साल के बाद ये इसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। तो हम पहले लिखेंगे आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब एज इज इक्वल टू x+3 हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। हमारी भी एज जो अब है वो 3 साल के बाद 3 साल बढ़ जाएगी। डॉटर्स की एज, डॉटर की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी, डॉटर्स एज इज इक्वल टू y+3 हो जाएगी। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई शेल बी 3 टाइम्स, उसके डॉटर की एज से वो 3 टाइम्स बड़ा होगा। तो पहले हम लिखेंगे आफ्ताब की एज, तब की एज है x+3, इसकी एज 3 टाइम्स बड़ा होगा, किसकी एज से, अपनी डॉटर की एज से। डॉटर की एज कितनी है, y+3 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x, ये 3 को भी उधर भेज देंगे, -3 हो जाएगा, 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 3 9, और ये +3 उधर जाए क्या होगा, -3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3y, 9 - 3 कितना होगा, 6 होगा। ये होगा इक्वेशन 2। ये देखिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है वो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमको सीधा सीधा x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। चलिए सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, देखिए x, पहले ही x है तो x की वैल्यू हमारे पास है 3y + 6, उसके बाद लिखेंगे -7y, सॉरी 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। 3y - 7y कितना होगा, -4y। 6 + 42 कितना होगा, 48 होगा, सॉरी प्लस लिखना है, प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 48 यहाँ प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम ये 48 को उधर लेके जाएंगे तो -48 हो जाएगा, और ये जो -4 y के साथ मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें लिखेंगे डिवाइड बाय 4, ये माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। y किसकी एज है, देखिए y उसकी डॉटर की एज है, यानी कि डॉटर की एज कितनी है, 12 ईयर्स है। अब हम क्या करते हैं, उसके फादर की एज निकालते हैं। फादर की एज x है, तो हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू x में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, देखिए x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू है 12, तो हमें लिखेंगे 12 प्लस 6। चलिए सॉल्व करते हैं, 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 होगा 36 प्लस 6, 36 में 6 ऐड कीजिए कितना होगा, 42। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है 42। तो हमको इससे मालूम हुआ उसके जो आफ्ताब की एज है वो 42 ईयर्स है और उसके डॉटर की एज है 12 ईयर्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आफ्ताब आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स, और डॉटर की एज है, डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स। ठीक है, आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 करने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए ये वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक और मर्तबा देखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।